तो आप लोग देखिए ध्यान से बच्चों, ये हमारे पास एक स्पेरिकल हॉलो स्फीयर है जिसे हमने कट किया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव केव केव केव, समझ रहे हैं आप, केव माने गुफा टाइप की, ये और ये सरफेस कौन सी है, कॉन्वेक्स। मैंने सिल्वरिंग कोटिंग कर दी किस सरफेस पर, इस पर, कॉन्वेक्स पर। तो ये कौन सा बन जाए, कॉनकेव सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप देख रहे हैं कि ये वाली जो सरफेस है कॉनकेव सरफेस वो कैसी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉनकेव मिरर। इसका नाम क्या है, कॉनकेव मिरर। आप देखेंगे सिल्वर कोटिंग इस कॉनकेव सरफेस, यदि मैं दबे हुए पार्ट पर कोटिंग कर देता हूं तो कॉन्वेक्स सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। आप देखें दबे हुए पार्ट पर अगर कोटिंग हो रही है और कॉन्वेक्स सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग। ये दोनों बने कहां से, एक स्फीयर से। आपने देखा कि मैंने इस टुकड़े को काट दिया, इस टुकड़े को काट दिया, बाहर कोटिंग की तो कॉनकेव बन गया, अंदर कोटिंग की तो कॉन्वेक्स मिरर बन गया। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसे बनते हैं, लेकिन दोनों मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे, सेम। आप देखेंगे इसके सेंटर से यहां तक की दूरी आर, यहां की दूरी भी आर है ना। ये आपके सामने कौन सा मिरर है, कॉनकेव। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। और इसके ठीक मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, पोल इसे कहते हैं। इसका नाम क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस आपके सामने बन जाता है। अब आप देखेंगे ये लाइट रेस इंसिडेंट हो रही है कौन से मिरर पर, कॉनकेव पर। कौन से मिरर पर हो रही है, कॉनकेव मिरर पर ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। आप देख रहे हैं पैराक्सियल लाइट रे, बड़ी अच्छी लाइन में आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा आज की। पैराक्सियल लाइट रेस किसे कहते हैं, कॉनकेव मिरर पर जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज वेरी क्लोज। इस पर आपको आज की क्लास में बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। आप बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं कि व्हाट इज अ पैराक्सियल रेस। तो देखिए सभी लाइट रेस जा रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां हुई, फोकस पे मिली। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। सभी लाइट रे पैरेलल जा रही हैं और आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां अपीयर होंगी, फोकस पर। आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां होंगी, फोकस पर। समझ में आ गया आपको। कल की क्लास में आपको बता रहा था पैरेलल आने वाली लाइट रे कहां मिलती है, फोकस पर। लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये कुछ इंक्लाइन, कुछ एंगल पर गिर रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल पे गिर रही हैं। तो ये पता है फोकस पर ना मिलती हुई कहां मिलती हैं, फोकल प्लेन में। तो आज की क्लास में आपको यही सिखाने वाला हूं, व्हाट इज द फोकस, व्हाट इज द फोकल प्लेन, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आज मेरी क्लास अब स्टार्ट होने वाली है। आप देखिए पैरेलल आने वाली लाइट रे कन्वर्ज हो रही है फोकस पर, ये कहां कन्वर्ज होती लग रही है, फोकस पर। तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फोकस, और आपको आज की क्लास पर परफेक्ट फोकस रखना है कि बेसिकली लाइट रे फोकस कैसे होती है, क्या होती है पैराक्सियल लाइट रेस, क्या होती है मार्जिनल लाइट रेस। बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज की क्लास में आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो बच्चों बस अगला स्टेप हम लोग इसके बाद फिर मैं वापस से सिखाने के बाद वापस से फिर वीडियोस एनिमेटेड पार्ट लाऊंगा, फिर आपको दोबारा सिखाऊंगा। जैसा आप देख रहे हैं लाइट रे फोकस से जा रही है, ये पैरेलल आने वाली कहां जाएंगी, फोकस से जाएंगी। आप देखिए ये वास्तव फोकस से जा रही है, ये फोकस से जाती है। लेकिन इन सब चीजों का डिस्कशन आज की क्लास में होने वाला है। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं इसके आगे, इसको मैं यहां पर स्टॉप करने जा रहा हूं। उसके बाद मैं अगला स्टेप शुरू करने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं फोकस क्या है, सेंटर कर्वेचर क्या है, इसके बाद का पार्ट। तो देखिए स्टार्ट होने जा रहा है अब। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास में फोकस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं कि फोकस की डिटेल क्या है, फोकस कैसे करना चाहिए, मिरर के लिए फोकस क्या होता है, फोकस का कितना बड़ा रोल होता है। क्योंकि पूरे चैप्टर में सबसे बड़ा मेन टॉपिक है फोकस। तो आपको करते रहना है फोकस, किस पर, फोकस पर। तो आज की क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूं कि फोकस होता क्या है, मिरर के लिए फोकस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या मिरर का फोकस फिक्स्ड होता है कि मिरर का फोकस बदलता रहता है। जनरली बच्चों की ये गलत फहमी होती है कि मिरर का फोकस फिक्स्ड होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। मिरर का, एक ही मिरर के बहुत सारे फोकस हो सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं कि फोकस बेसिकली होता क्या है। सुनिए अब मेरी बात को ध्यान से बच्चों। देखिए मैंने आपके सामने एक मिरर लिया, ये मिरर है बच्चों कॉनकेव मिरर। हम लोगों ने फोकस को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया है। कैसे किया उसको बड़े ध्यान से सुनना।
आप ये मत समझना कि आपने 10th क्लास में जो फोकस पढ़ा उसी से काम चलने वाला है, क्योंकि अब आपको दोबारा से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब है कुछ नया फोकस। उस नए फोकस के बारे में आपको ध्यान से सुनते रहना है। सुनिए, मैंने आपको बताया कि ये मिरर के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यहां से यहां तक की दूरी r, यहां से यहां तक की दूरी भी r, यहां से यहां तक की दूरी भी r, सरफेस के हर एक पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, r, क्योंकि ये जो सीन बना है वो कहां से बना है, स्फीयर को काट कर बनाया गया है। तो बच्चों, हम लोगों ने फोकस क्या डिफाइन किया है उसके बारे में सुनिए ध्यान से। क्या हुआ कि हमारे पास, मैं आपके सामने दो डायग्राम बना रहा हूं। बच्चे क्या जनरली सीख के आते हैं और क्या अप्लाई करते हैं उस बात के ऊपर ध्यान से सुनिए। मैंने आपके सामने दो कौन के मिरर रिप्रेजेंट रखे हुए हैं आपके सामने, और एक लाइट रे ये आ रही है और एक लाइट रे ये आ रही है। तो मैं बच्चों से पूछता हूं, बेटा बताओ इन दोनों में पैराक्सियल लाइट रे कौन सी है? बच्चा बोलता है दोनों ही पैराक्सियल लाइट रेज है। वो मैं पूछता हूं क्यों? वो कहता है सर दोनों पैरेलल है तो पैराक्सियल है। बिल्कुल सही बात है। ये लाइट रे और ये लाइट रे, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो बच्चा बोलता है दोनों ही पैराक्सियल लाइट रेज हैं। अब आपके मन में एक बात और विचार आने लगा होगा, यार ये पैराक्सियल लाइट रेज क्या होती है? लाइट रे तो लाइट रे होती है, ये पैराक्सियल नाम क्या लग गया? तो सुनिए बच्चों, दोनों में क्या होता है। एक होता है मार्जिनल रेज, और एक होता है पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज और मार्जिनल रेज, आपके सामने दो रेज हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हाँ पैरेलल है। फिर दो नाम अलग अलग क्यों बने? वो लाइट रे जो कि क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों, हम लोग पैराक्सियल रेस उन रेस को कहते हैं जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो। हमारे सिलेबस में दो तरह की लाइट रे का डिस्कशन होता है। एक तो वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल के साथ साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ कैसी है? क्लोजर। द इंसिडेंट लाइट रेज विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक्चुअली में क्या हुआ कि हमने इंसिडेंट लाइट रे मिरर पर जब टकराती हैं, जब इंसिडेंट होती हैं, तो डिफरेंट तरीके से इंसिडेंट होती हैं। उन इंसिडेंट लाइट रेस को हमने अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया है हमारी फिजिक्स के अंदर। लेकिन बच्चों, हम लोग जो पैराक्सियल रेस की बात करते हैं, ज्यादातर हमारी ऑप्टिक्स इस पैराक्सियल रेस के लिए ही बनाई गई है, और 90% तक न्यूमेरिकल पैराक्सियल रेस पर ही बेस्ड है। तो क्या हमें उस 10% के लिए नहीं पढ़ना चाहिए? यस, उन्हीं के लिए ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरी भीड़ पैराक्सियल रेस के बारे में जानती है। इस मार्जिनल रेस के बारे में बहुत कम बच्चे होते हैं, वो सीख कर पहुंचते हैं। और अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिशन्स की, तो कंपटीशन के लिए तो मार्जिनल रेस पैराक्सियल रेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इवन अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी को भी सॉल्व करना है तो आपके लिए मार्जिनल रेस की नॉलेज आपकी होनी चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों को पैराक्सियल रेस के बारे में समझना है कि व्हाट इज द पैराक्सियल रेस। पैराक्सियल रेस, दोस रेस आर वेरी क्लोज टू द, आप प्रॉपर लिखते चलना बेटा, दोस रेस आर वेरी क्लोज टू द
principal axis and parallel to the principal axis. Those rays are parallel to the principal axis and it is very close to the principal axis. कुछ बच्चे सोचेंगे यार वेरी क्लोज का मतलब क्या होता है? वेरी क्लोज मतलब बिल्कुल बगल में, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी 0. अब हाउ इट इज पॉसिबल अभी आपको सिखाने वाला हूं थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी आपको समझना है व्हाट इज द पैरेक्सियल रेज. Those rays are parallel to the principal axis and it is very close to the principal axis and angle of incident is tends to आप 0 की बजाय ये टर्म यूज करते हैं tends to 0. This is called paraxial rays. This is called paraxial rays. दूसरे नंबर पर मार्जिनल. मार्जिनल क्या होती है बेटा? जब लाइट रे क्लोज नहीं होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होगी, तो ऐसी लाइट रेस को हम लोग मार्जिनल लाइट रेस के नाम से जानते हैं. अब आपके मन में विचार आ रहा है यार मार्जिनल माने कि पैरेक्सियल माने. मैं आपको मार्जिनल रेस और पैरेक्सियल रेस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं. अब आप मेरी बात को फोकस करिए. जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दोनों चीजों में क्या अंतर है और कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे. सुनिए बच्चों ध्यान से. जैसे मेरे पास एक मिरर है, बड़ी शानदार चीज आ रही है, आपको खुद को फील आएगी कि आज की क्लास की चीज बहुत शानदार है. आपको खुद को लगेगा कि हाँ इसमें मजा आ रहा है. देखिए कैसे मजा आएगा. सीखो बच्चों जरा ध्यान से. पहली चीज, पहले डायग्राम में एक लाइट रे गिरी. ये कौन सी लाइट रे है? इंसिडेंट. इंसिडेंट लाइट रे गिरने के बाद क्या आता है? नॉर्मल. इंसिडेंट लाइट रे गिरने के बाद क्या आता है? नॉर्मल. नॉर्मल कहां से होगा? यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो पता आप क्या करो, यहां से लाइन ऐसे ले जाओ, इसका नाम दे दो सी. बच्चों समझ रहे हैं आप लोग? देखिए ये देखिए ध्यान से. चलिए इस एंगल का नाम एंगल ऑफ इंसिडेंट. आगे आप ही अच्छी तरह जानते हैं कि दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे एंड दिस इज द नॉर्मल. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट. ध्यान से देखते रहिए. उसके बाद लाइट रे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी. कितने एंगल पर? उतने एंगल पर. ये कौन है? नॉर्मल. ये कौन है? इंसिडेंट लाइट रे. ये कौन है? इंसिडेंट लाइट रे. ये कौन है? नॉर्मल. लाइट रे रिफ्लेक्ट कहां होगी? उसी एंगल पर. देखो कैसे होगी. ये हमने अपनी साइंस में या ऑप्टिक्स में क्या मान के रखा, पता आपको? बेहतरीन कॉन्सेप्ट. क्या? पैरेलल आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं. आप बोलोगे सर ये तो हमें पता था, यही बोलने वाले हो, लेकिन बच्चों आपको अभी ध्यान से सुनते रहना. क्या नहीं पता ये बताने वाला हूं. ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये बात बताई. ठीक है, अब दोबारा फिर मेरी बात को फिर दोबारा से समझते रहना. ठीक है बच्चों, आप धीरे धीरे चीजों को सीखते जाएंगे. आपको खुद को समझ में आएगा कि किन बातों पर आपको फोकस करना है. देखिए ध्यान से. देखिए बच्चों किन चीजों पर आपको ध्यान रखना है. देखिए देखिए ये लाइट है. अब आपने क्या किया पता? उसी मिरर को लिया, उसी मिरर को. कई बार बच्चा पता है क्या सोचता है, यार मिरर, एक मिरर की फोकल लेंथ एक ही होगी. तो मैं आपको आज की क्लास में ये बताने वाला हूं कि एक मिरर की फोकल लेंथ फिक्स ही नहीं होती. फोकल लेंथ मिरर की प्रॉपर्टी ही नहीं होती. बेसिकली फोकल लेंथ प्रॉपर्टी होती है इस बात की कि लाइट रे कैसे गिर रही है, तब उसका मतलब होता है फोकल लेंथ में. तो ध्यान से सुनना बच्चों. मेरे पास अब मैंने ये लाइट थोड़ा सा नीचे कर दी, इससे मतलब इसमें थोड़ा इतना ऊपर थी, अभी थोड़ा नीचे. ध्यान रखना मैं जितनी भी लाइटें बना रहा हूं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूं. कैसी बना रहा हूं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. समझ में आ रही है? नॉर्मल कहां होगा? इंसिडेंट लाइट है, नॉर्मल ये आ गया.
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये नॉर्मल। ये तो आप समझ पा रहे हैं, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होता है स्फीयर का। ये एंगल देखो, पहले से तुलना में एंगल घटा, तो मान लीजिए एंगल आ गए I1, तो जब घटा होगा तो ये भी घटा होगा, मतलब एक नया एंगल आ गया। आप समझ रहे हो? मतलब इतनी बात पक्की है कि दोनों केस में इसमें फोकल लेंथ ये रही और इसमें फोकल लेंथ ये रही, दोनों में अलग आ गई। बच्चों पता है, जैसे जैसे हम लोग इसके क्लोज आते हैं, बिल्कुल क्लोज आते हैं, आपको फाइनली लास्ट में प्रूव करूंगा, आप चिंता मत कीजिए ना। जैसे हम क्लोज आते हैं, या देखो बहुत करीब आ गए, तो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ये निकल गए। पता है, आप ध्यान सुनो मेरी बात को, जो कहना चाहता हूं मैं आपसे, यह कहना चाहता हूं कि तीनों डायग्राम में लाइट रे तीनों में पैरेलल है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तीनों में पैरेलल है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन किसी में यहां से गुजर रही है, किसी में यहां से गुजर रही है, किसी में यहां से गुजर रही है। तो इस केस में फोकल लेंथ ये हो जाएगी, इस केस में फोकल लेंथ ये हो जाएगी, इस केस में फोकल लेंथ ये हो जाएगी। तो बच्चों मैं आपको बस यही तो बताने वाला हूं, क्या कि मिरर तीनों में एक ही है, लेकिन तीनों की फोकल लेंथ कैसी है? अलग अलग है। इसका मतलब किसी भी मिरर की फोकल लेंथ यह मिरर की प्रॉपर्टी नहीं, किसी भी मिरर की फोकल लेंथ मिरर की प्रॉपर्टी नहीं, यह प्रॉपर्टी है गिरने वाली लाइट रेस की, इंसिडेंट लाइट रेस की प्रॉपर्टी है कि उस पर इंसिडेंट लाइट रे कितनी हाइट से गिरती है, इस पर उसकी फोकल लेंथ डिपेंड करती है। अब बच्चों मैं आपको यह सिखाने वाला हूं, आप समझिए जरा ध्यान से मेरी बात को, कि कैसे मैं डिसाइड करूंगा इसके बारे में सुनना। तो मैंने अभी आपको दो नाम बोले, एक तो पैराक्सियल रेस बोला। आप मेरी बात को ध्यान सुनना, जैसे ही आप पैराक्सियल बोलते हो तो बच्चे क्या बोलने लगते हैं कि पैराक्सियल माने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इनकम्प्लीट लाइन है। क्यों इनकम्प्लीट लाइन है? जब भी हम पैराक्सियल बोलते हैं तो पैराक्सियल का मतलब है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। परफेक्ट लाइन ये बोली जाती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एवं क्लोज दोनों ही लाइन बोली जाती हैं। किसके लिए? फोकल लेंथ के लिए। मैं अब आपको दोबारा से डायग्राम फिर बना के दिखाऊंगा और एक एक चीज को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, दोबारा मेरे डायग्राम फिर बनेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैथमेटिकली प्रूव करूंगा, तब आपको चीज आज के कॉन्सेप्ट की समझ में आने वाली है। तो देखिए ध्यान से, कैसे? देखो ध्यान से बच्चों, एक डायग्राम देखिए आप। पहला डायग्राम ये देखिए, this is the incident light rays which are very close to the principal axis. Para axial rays, paraxial rays, those light rays are parallel to the principal axis and it's very close. आप ध्यान से देखिए, ये इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल, देखो नॉर्मल, यार नॉर्मल, ओके। तो ये मैं ये रिलेट इंसिडेंट लाइट रे टकराई, नॉर्मल ड्रॉ हुआ, कितने एंगल से? आई से, समझ में आपको? अभी यहां पर आई टेंस टू 0, तो आप पैराक्सियल रेस में आप बिल्कुल स्पष्ट लिख लेना जो मैंने आपको बोला। दोस इंसिडेंट लाइट रेस आर वेरी
close to the principal axis and parallel to the principal axis. It means incident angle is approaching zero is called paraxial rays. ये आ गया और इसे कहते हैं फोकस। और बच्चों पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं और जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया आपको? परफेक्ट बच्चों। अब एक बेहतरीन बात सीखो, दूसरे डायग्राम में सीखो। मेरे पास अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा लाइट रे को ऊपर ले गया। देखिए इस डायग्राम से इस डायग्राम में देखो, लाइट रे में क्या अंतर है? थोड़ा सा ऊपर गई लाइट रे, गई है ना बच्चों। अब पता है क्या होने वाला? बेहतरीन मजा आने वाला है। कॉमन सेंस लगा ना खुद का अपना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब खुद देखो, इस केस और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा की घटा? बढ़ा। जैसे जैसे लाइट रे हमारी इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ गया बच्चों। एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये लाइट रे यहां की वजह और दूर चली जाएगी, और दूर जाएगी तो आप देखो जरा, ये आ गई, तो इसका नाम फोकस बन गया। तो बच्चों आपको नहीं लगता कि इस केस में फोकस और छोटा हो गया? इसका मतलब अब फोकल लेंथ हमारी ये हो गई। दोनों डायग्राम में मिरर वही है, इसमें फोकल लेंथ इतनी बड़ी, इसमें फोकल लेंथ इतनी बड़ी है। मैं एक काम करता हूं, तीसरी लाइट रे में और जाता हूं, एक मिरर और लेता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के और ऊपर चला जाता हूं। जैसे जैसे मैं प्रिंसिपल एक्सिस के दूर जाऊंगा तो बच्चों पता है आपको क्या होने वाला है? एंगल ऑफ इंसिडेंट और बढ़ जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा आपको दिख रहा है? आपको देखो और नीचे करके दिखाता हूं मैं आपको, यहां बना देता हूं डायग्राम आपके लिए। देखो तीसरे डायग्राम में देखो आप, ये तीसरे डायग्राम में देखो, एंड और लाइट रे को मैं इंसिडेंट लाइट रे को ऊपर ले जाए, है ना? और नॉर्मल कहां जाएगा? ये जाएगा, ये नॉर्मल जाएगा। ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ रहा है बच्चों, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा। रिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर जाएगी, पास दूर, ये होगा। और देखो फोकस पास आ गया, ये फोकल लेंथ। अल्टीमेट चीज है बच्चों, आपको ये सीखने वाली चीज है। पता है क्या मतलब? ये स्पेशल केस है पैराक्सियल रेस, और ये जो केस है ना इसे कह रहे हैं मार्जिनल रेस। मार्जिनल रेस, ये कौन सा केस है? मार्जिनल रेस। कोई आपसे पूछे कि मार्जिनल और पैराक्सियल में अंतर क्या है, तो बड़ा परफेक्ट आप लोगों को बताना है कि मार्जिनल और पैराक्सियल, पैराक्सियल तो एक है, मार्जिनल उसके अलावा सब है। बोलिए क्यों? जब इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होती है, जब इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होती है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस क्लोज होती है और पैरेलल होती है, आई जीरो होता है, ये आई जीरो अप्रोच करता है, उसे पैराक्सियल कहते हैं। 90% तक डेरिवेशन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, 10% न्यूमेरिकल आपके इस कॉन्सेप्ट बेस्ड है। लेकिन आपको बनना है कुछ अलग तो सीखना पड़ेगा कुछ अलग, आपको बनना है कुछ अलग तो सीखना पड़ेगा अलग। अलग में आता है मार्जिनल रेस, इसलिए कुछ बनिए अलग, सीख के क्या? मार्जिनल रेस। समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इसका मतलब मैंने आपके सामने मिरर एक ही लिया, और आपने नोटिस करा मैंने एक ही मिरर में कई फोकल लेंथ प्रूव कर दी। तो फोकल लेंथ टर्म में क्या है? फोकल लेंथ टर्म में क्या है? पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। तो पैराक्सियल ये रही, और ये कौन सी रही? मार्जिनल रेस। तो सबसे पहले मैं आज की क्लास में आप लोगों के लिए मार्जिनल रेस से प्रूफ करूंगा क्या
एफ और आर के बीच में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बला है, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। अगली हेडिंग लिखिए बच्चों, फोकल लेंथ क्लियर हो गई। अगली हेडिंग है आपकी ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पाइरिकल मिरर। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए बच्चों, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ड्राइव द relation between focal length and radius of curvature, radius of curvature of a spherical mirror, drive the relation between focal length and radius of curvature of a mirror। ठीक है बच्चों, चलिए आज की हमारी पहली हेडिंग है drive the relation between the focal length and radius of curvature of a mirror। देखते हैं बच्चों कैसे अंदर आएगा। देखिए देखिए बच्चों, ध्यान से सुने आप मेरी बात को, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, सुनो। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल लेके चल रहा हूं, मतलब कोई कंडीशन नहीं ले रहा हूं कि पैरा एक्सियल लाइट रेस के लिए डिस्कशन करूंगा, मैं कॉमन बात कर रहा हूं कि कहीं से भी लाइट रे गिराई है और जिस पॉइंट पे टकराती है ये सेंटर कर दीजिए, ये नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस चीज का नाम P। ध्यान से सुनो बच्चों मेरी बात को, दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे, दिस इज द नॉर्मल। अब रिफ्लेक्टेड लाइट रे जिस पॉइंट से होकर गुजरती उसे कहते हैं फोकस। चलिए, और इसे कहते हैं R, इसे कहते हैं F। एक एक बात ध्यान सुन, इंसिडेंट लाइट रे P Q, सॉरी इंसिडेंट लाइट रे A B, A B, क्लियर, इंसिडेंट लाइट रे A B, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है B D, एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा। मैं पूरा डायग्राम आपको समझाता हूं। दिस इज द AB इज द इंसिडेंट लाइट रे, BD इज द रिफ्लेक्टेड लाइट रे, एंड BN इज द नॉर्मल, एंड हियर दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल और फोकस के बीच की दूरी होगी फोकल लेंथ। आज आपका डिस्कशन है फोकल लेंथ और इसके बीच में। तो बच्चों तैयार रहिए, ना तो ये पैराक्सियल लाइट रे के लिए नहीं, कॉमन है, सबके लिए यूज हो सकता है। मैं आपको सारे केसेस बता रहा हूं, बड़े ध्यान सुनना, बोर्ड के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, दोनों ही तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं कैसे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट। बच्चों ध्यान से सुनिए, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, आप समझ रहे होंगे। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। चलिए अब ध्यान से देखना आप लोग, ये जो पूरी लेंथ है ना, कौन सी वाली, बी से लेकर सी तक,
का नाम पता है क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जानते हो? ये भी क्या है? आर। 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 रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। अब हमें आइडिया कुछ ऐसा लेना है कि हमें इसमें और इसमें रिलेशन प्रूव करना है। तो हम इतना जरूर लिख सकते हैं, पीएफ इज द फोकल लेंथ और पीसी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही है? तो हम क्या लिख सकते हैं? पीएफ बराबर पीसी माइनस एफसी। देखिए बच्चों कैसे लिखा मैंने, समझ में आपको? पीएफ माने ये, इसी का नाम तो फोकल लेंथ बोला। पीएफ बराबर पीसी माइनस एफसी। मुझे ये चाहिए, ये पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये निकल आएगा। मुझे ये चाहिए, ये पीएफ का मतलब है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। पीसी का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मुझे ये चाहिए ये, तो मैं पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये निकल आएगा। तो आपके सामने लिखा पीएफ बराबर पीसी माइनस एफसी। अब पीसी आपको पता है, एफसी आपको नहीं पता, तो पीएफ निकल आएगा। एफसी की तलाश करते हैं। एफसी कहां से? ये इसकी तलाश करते हैं। तो बच्चों इसकी तलाश के लिए हम क्या करते हैं, इस एफ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये कर दिया और इस पॉइंट का नाम दे देते एम। जैसे ही हम एम देते हैं तो आपको इतना दिखने लगता है कि ये दोनों ट्राइंगल कौन से बच्चों? ये देखो ध्यान से, ट्राइंगल सी या ट्राइंगल एम सी एफ इज सिमिलर टू द ट्राइंगल एम बी एफ। बोलो सही है? ट्राइंगल एम सी एफ बराबर सिमिलर टू द एम बी एफ से आप इतना लिख सकते हैं कि tan थीटा परपेंडिकुलर एम एफ अपॉन बेस कितना है? एम सी। और इस वाले ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर एम एफ बराबर क्या होगा? बी एम। तो बच्चों जैसे ही दोनों बराबर होंगे तो एम एफ अपॉन एम सी बराबर एम एफ अपॉन बी एम, एम सी बराबर बी एम। मतलब ये टुकड़ा बराबर हो, और आप जानते हैं पूरा कितना है? आर। तो बराबर कब होगा? R/2। बच्चों आपको ये पता है ये टोटल कितना आर, और ये दोनों बराबर हो, ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों कितने हो? R/2। जब आपको पता है एक पूरी लेंथ आर है और उसको बीच में से दो पार्टों में ब्रेक करना, दोनों बराबर हो, तो कब हो सकता है? जब दोनों R/2। और वैसे भी कॉमन सेंस से आप देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको पूरा करके दिखा, लेकिन फिर भी आप डायरेक्ट भी आप सीख सकते हैं। कैसे? दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों के परपेंडिकुलर सेम है, तो बेस भी कैसे होंगे? सेम। दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों के परपेंडिकुलर कॉमन है, दोनों के परपेंडिकुलर कॉमन है, तो दोनों के बेस भी कैसे होंगे? सेम। दोनों के बेस सेम होने के लिए टोटल दूरी कितनी है? R। तो बेस सेम होने के लिए कितनी होनी चाहिए? R/2। बोलो समझ में आया? चलिए, अब मैंने ये ढूंढ लिया कि ये वाली दूरी मेरे पास R/2 आ गई इस ट्राइंगल की। ओके, उसके बाद इन द ट्राइंगल एम सी एफ में बात करते हैं। हमें तलाश है
ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है। आपको चाहिए क्या? हाइपोटेनियस। क्या आपको पास दिया है? बेस। आपको चाहिए क्या? हाइपोटेनियस। क्या आपको दिया है? बेस। इन दोनों में रिलेशन कैसे निकलेगा? कॉस थीटा बराबर बेस एमसी अपॉन हाइपोटेनियस सीएफ। एमसी क्या है? r/2 अपॉन सीएफ। तो सीएफ बराबर क्या आ जाएगा? r/2 अपॉन कॉस थीटा। तो सीएफ बराबर r/2 सेक थीटा। बस हो गया ना? सीएफ की वैल्यू आ गई, पीसी की वैल्यू कितनी थी? r, ये भी आ गई, रख दो। पीएफ बराबर r माइनस r/2 सेक थीटा। और पीएफ किसके बराबर है? एफ की। तो एफ बराबर r माइनस r/2 सेक थीटा। ये है बच्चों आज की कहानी। समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमारे पास f बराबर r माइनस r/2 सेक थीटा। बच्चों मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि किसी भी मिरर की फोकल लेंथ उस मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंट पे भी डिपेंड करती है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग अलग होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग अलग होंगे, तो फोकल लेंथ भी कैसी होगी? अलग अलग होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग अलग होंगे तो फोकल लेंथ भी कैसी होगी? अलग अलग होगी। इसका मतलब एक मिरर की फोकल लेंथ फिक्स नहीं होती। आपको ये समझना है। नॉर्मली बच्चा चिल्लाता रहता है फोकल लेंथ ना भैया, एंगल ऑफ फोकल लेंथ सिर्फ तभी फिक्स है कुछ कंडीशंस पर। मैं आपको पूरा डेरिवेशन फिर एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुना मेरी बात को बच्चों, पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक रिवाइज करूंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा। सुनो, AB is the light rays incident, BD is reflected and BN is normal. Angle of incident theta, angle of reflection theta. खत्म? चलो, एल आने वाली लाइट है जिस प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट से निकलती है उसे फोकस पॉइंट कहते हैं, और पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। राइट बच्चों? चलिए अब मैं आता हूं यहां पर। अब मैंने कहा कि मुझे पीसी पता है r है, पीएफ का नाम एफ रखा गया है, तो मैं एफसी निकाल दूंगा, तो पीसी में से पीएफ घटा दूंगा तो एफसी आ जाएगा। समझ में आ गई? क्या घटाऊंगा मैं? पीसी में से एफसी घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? पीएफ आ जाएगा। तो मैं देखिए क्या लेगा? पीएफ ये वाली लेंथ, इस वाली लेंथ में से इस वाली लेंथ का सब्ट्रैक्शन, पीसी में से एफसी जाएगा। ये लेते हैं, पीसी क्या है? आर, एफसी नहीं पता, तो सारी खोज हो गई एफसी की। एफसी कैसे निकालेंगे? फिर एफसी के लिए मैंने दिमाग लगाया। क्या? मैंने इस पॉइंट से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस ट्राइंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। इस ट्राइंगल को दो बराबर हिस्सों में जैसे ही मैंने बांटा, समझ रहे हो, इस ट्राइंगल को जैसे ही मैंने बराबर हिस्सों में जैसे ही मैंने बांटा तो ये बांट दिया। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बांट दिया तो ये बांट दिया, तो ये दो ट्राइंगल बन गए। क्या? ट्राइंगल MCF बराबर MBF, दोनों सिमिलर है। यहां से tan थीटा, दोनों के थीटा कैसे हैं? सेम। दोनों के थीटा कैसे हैं? सेम। परपेंडिकुलर कैसा है? सेम। तो बेस कैसे होंगे? सेम। सेम होने के लिए दोनों की दूरी कितनी होनी चाहिए? r/2। इतना आ गया। उसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, ये वाली दूरी r/2 आ गई। अब मुझे चाहिए तो ये वाली, क्योंकि मुझे इसको निकालने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये आ गई, अब इसको कैसे लाएंगे अपन लोग? तो क्या किया मैंने इसके लिए? cos थीटा। ट्राइंगल MCF cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना? r/2, हाइपोटेन्यूज कितना है? FC। क्या आ गया? तो CF बराबर आ जाएगा r/2 sec थीटा। हो गया, r/2 sec थीटा। समझ में आ गई? r/2 sec थीटा। CF बराबर क्या है? r/2 sec थीटा। उठा के CF की वैल्यू, CF या FC, बात एक ही बेटा, CF या FC कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। CF बोलो तो FC बोलो, बात एक ही है। FC की वैल्यू कितनी है? r/2 sec थीटा। उठा के रख दी FC की वैल्यू। देखो, PC की वैल्यू r, FC की वैल्यू r/2 sec थीटा। ये आ गई PF की वैल्यू। PF किसके बराबर? F बराबर r माइनस r/2 sec थीटा। नोट कर लीजिए पूरा ध्यान से।
और नहीं नोट कर पाओ तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपको समझ में आ जाए। मैंने आपके सामने जो डेरिवेशन किया है ये ब्रह्मांड के सारे केस के लिए वैलिड है यार, चाहे कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट हो सबके लिए बनाओ, क्योंकि आपके लिए किसी मिरर की फोकल लेंथ अकेले उस मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर डिपेंड नहीं करती, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे भी डिपेंड करती है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे लाइट रे टकराती है। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर समझ में आया बच्चों? आप इतना ध्यान रखें कि उस बात पे डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जिस पर लाइट रे टकराती है। समझ में आया बच्चों? आप ध्यान सुनो, स्क्रीनशॉट कीजिए बच्चों। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस लाइट रे को बहुत नीचे लाऊं, धीरे धीरे नीचे ला रहा हूं, तो बच्चों पता है जब ये चीज नीचे आएगी तो ये चीज छोटी होती है, दबती जाएगी, और बिल्कुल जमीन पे आके बैठ जाए, जमीन पे आके बैठ जाए तो थीटा अप्रोच 0। अब बना पैरा एक्सियल रेस, फॉर पैरा एक्सियल रेस थीटा अप्रोच 0, एफ बराबर आर माइनस आर बाई 2 सेक 0, सेक 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो क्या होगा? एफ बराबर आर माइनस के आर बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? आर बाई 2। एफ बराबर आर बाई 2, इसका मतलब आपको समझ में आया? आर बराबर 2f। तो आपने ये सुना है, ये तो सिर्फ एक केस के लिए है। कौन सा केस? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो? 0 डिग्री, अदरवाइज किसी केस के लिए वैलिड ही नहीं है। इसका मतलब आज आपने इसका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्चुअल रिलेशन देखा है बच्चों। इस एक्चुअल रिलेशन से ही आप रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। समझ में आया बच्चों? अब आज की क्लास में इसके बाद हम सेकंड स्टेप सीखेंगे। जैसे मैंने आपको ये सब केस आपके सामने मैंने स्टार्ट किया किसी एंगल थीटा पर, और मैंने उसके सामने आपको लगा दिया कि थीटा अप्रोच 0 डिग्री, इट मींस इट इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द पैरेक्सियल रेस for which sec 0 will be 1, and now f equal to r minus r by 2, r by 2, now r बराबर 2f is on the radius of curvature, double of focal length, not permanent, not permanent. It is applicable in the case of for paraxial light rays, for paraxial light rays. समझ में आया बच्चों? चलिए स्क्रीनशॉट खींच लिया आप लोगों ने। अगला स्टेप हम चालू करने जा रहे हैं। बस मेरे पास दूसरे तरीके से और रह गया है। मैंने आपको तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ बता दिया, अब इसके बाद दूसरा जो आने वाला है वो बताने वाला हूं, उसको ध्यान सुनिए। चलिए मैं आपको छोटा सा हाल देखिए बच्चों, अब आप लोगों ने जो डेरिवेशन अभी सीखा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, वो तो ये मान के चलिए रामबाण है, दुनिया के सारे केस में वैलिड होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कुछ बुक्स वाले ये भी देते हैं इट इज ओनली फॉर पैराक्सियल रेस। तो मैं आपको समझाने वाला हूं पैराक्सियल रेस के लिए कैसे किया जाता है, और वो भी कौन सी पैराक्सियल रेस, इट इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए बच्चों कैसे होगा। लाइट रे ये आई, आप लोग सोचो सर इतना ऊपर है पैराक्सियल का है, अरे कंसीडर करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके सामने वो कम दूरी मानूंगा, अगर मैं बिल्कुल चिपका दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये कौन है? नॉर्मल। ये कौन है? थीटा। रिफ्लेक्टेड लाइट रे थीटा। ये देखिए आपके सामने रे डायग्राम बिल्कुल मस्त वाले बनाओ, बढ़िया समझ में आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए ये कौन है? एफ। ये कौन है? सी। ये कौन है? पी। बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसका नाम एम, कोई डाउट? ये लाइट ए, एम, बी, ए से एम, ए एम क्या है? इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। एम एन क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये एंगल कितना है? थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। इंटेलिजेंट बच्चे हो, समझते सारी बात हो क्या? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, दोनों कैसे? बराबर। अब
अब आप जानते हैं किसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल पे नजर करो, क्या करो, नजर, कौन सी, देखो ट्राइंगल देखो, एफ में दोनों का सम इसके बराबर होगा। ये दोनों कितने हैं, थीटा थीटा, ये क्या बनेगा, 2 थीटा। जानते हो आप एंगल का रूल, इन दोनों का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। इसका मतलब थीटा प्लस थीटा क्या बनेगा, 2 थीटा। आप परफेक्ट जानते हैं। और इसको मान के चले क्या, एफ, इसका नाम क्या रखा गया है, आर, इसका नाम क्या रखा गया है, आर। बस डायग्राम आपको परफेक्ट होना चाहिए। अब ध्यान से सीखो, ध्यान से सुनो सारी बातों को। देखिए बच्चों, पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, सी एम पी, सी एम पी, सी एम पी, सी एम पी, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर एम पी अपॉन बेस पीसी। इक्वेशन नंबर 1। ट्राइंगल क्या है, इन द ट्राइंगल सी एम पी, ट्राइंगल सी एम पी क्या है, परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, पीएम या एमपी, बेस कितना है, पीसी, पीएम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चों आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, इसको यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये इसको नाम दे दो एन। और यहां आपको एक एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। क्या एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, पीसी बराबर एनसी, मतलब पी और एन दोनों एक जगह पर ही ऑलमोस्ट। क्यों आप ऐसा बोल रहे, क्यों, क्योंकि बच्चों बिल्कुल नीचे लाओ, बिल्कुल नीचे लाओ तो वो फ्लैट रह जाएगा और ट्राइंगल बन जाएगा। आप समझ रहे हो बेटा, अगर बिल्कुल नीचे आ गया तो फ्लैट एरिया रह जाएगा, बिल्कुल प्लेन एरिया रह जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। आपको समझ आ गई मेरी बात। अरे बच्चों जब इसको आप नीचे लाओगे, जब आप इसको नीचे लाओगे तो बिल्कुल आप बिल्कुल ये टुकड़ा रह जाएगा ट्राइंगल वाला, तो ये ट्राइंगल का परपेंडिकुलर होगा ना, इसलिए दोनों बराबर लिखे हैं। क्या लिखे हैं, पीएन बराबर एनसी, पीसी बराबर एनसी, पीसी बराबर एनसी। अब इन द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में, ट्राइंगल एफ एम पी, टेन थीटा, टेन थीटा टेन टू थीटा, टेन टू थीटा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, एम पी, बेस, बेस क्या है, पी एफ या एन एफ, दोनों कैसे हैं, बराबर, बराबर एन एफ। समझ में, एन एफ, इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट, थीटा बहुत छोटा है क्योंकि मैंने बताया इट इज वेरी क्लोज टू द फॉर पैरेक्सियल रेस। फॉर पैरेक्सियल रेस तो टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। पैरेक्सियल रेस के लिए टेन थीटा किसके बराबर लिखेंगे, थीटा के। और जैसे ही लिखेंगे तो बच्चों थीटा बराबर आ जाएगा एमपी अपॉन पीसी। और दूसरी इक्वेशन से क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन 3 लिख दीजिए, और 2 थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एमपी अपॉन एनएफ। बस आपके सामने दिख गया सब कुछ। दोनों को इक्वेट कर दीजिए या थीटा की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए। जैसे आप इसमें रखोगे तो 2 की जगह थीटा की वैल्यू रखोगे, क्या लिखोगे, एमपी अपॉन पीसी बराबर एमपी अपॉन एनएफ। एमपी से एमपी कैंसिल, और एनएफ बराबर किसके है, पीएफ के, बराबर क्या है, एफ। तो ये क्या बना बच्चों, इसके आगे देखो जरा ध्यान से, 2 अपॉन आर, पीसी किसके बराबर है, आर के, बराबर 1 अपॉन एफ। तो आर बराबर
but it is only for paraxial rays when theta is approach 0 डिग्री। थीटा बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं। समझ में आया? एक बार रिपीट करता हूं, सारी बात को ध्यान से दोबारा फिर सुनना। क्या? इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल। समझ में आया? ये कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये कौन है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बिल्कुल? ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। इसका नाम क्या है? एफ। इसका नाम क्या है? आर। इसका नाम फोकल लेंथ, इसका नाम रेडियस ऑफ कर्वेचर। दो ट्राइंगल बने, एक तो ट्राइंगल ये वाला, कौन सा वाला? टेन थीटा। ट्राइंगल सी एम पी, सी एम पी, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एमपी अपॉन पीसी, एमपी अपॉन पीसी। ये बना दूसरा वाला टेन टू थीटा, क्या होगा? एमपी अपॉन एफ, एमपी अपॉन एनएफ, एमपी अपॉन एनएफ। समझ रहे हो? एनएफ या पीएफ दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज है। क्यों क्लोज है? क्योंकि ये बिल्कुल नीचे है, और बिल्कुल नीचे में आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल इसी लाइन के बराबर आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने कहा फॉर पैरेक्सियल रेस टेन थीटा इज नियरली अबाउट थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिखो? थीटा बराबर एमपी अपॉन पीसी, एमपी अपॉन पीसी। यहाँ क्या लिखो? टेन टू थीटा बराबर क्या लिखोगे? एमपी अपॉन एनएफ। दोनों कैसे? अब मैंने थीटा की वैल्यू उठा के इसमें रख दी, क्या रखी? एमपी अपॉन पीसी, एमपी अपॉन पीसी बराबर एमपी अपॉन एनएफ। एमपी से एमपी कैंसिल, टू अपॉन पीसी, टू अपॉन पीसी, टू अपॉन पीसी, टू अपॉन पीसी बराबर क्या? 1 अपॉन एनएफ। पीसी की वैल्यू किसके बराबर है? आर के। एनएफ की वैल्यू किसके बराबर है? एनएफ किसके बराबर? पीएफ के। एनएफ किसके बराबर है? पीएफ के। क्योंकि एनओपी कहां पर है? लगभग एक ही पॉइंट पर है, लगभग एक ही पॉइंट पर है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं यार ये समझ में नहीं आया, एनएफ और एक ही पॉइंट पर कैसे? चलो इसको समझाता हूं। ऐसे समझिए, मान लो लाइटर यहां कर रही होती, फिर ये गिरा होता, तो ये दोनों एक ही पॉइंट पर नहीं होते। अब देखना नीचे आ गई, तो आप ये मानते हो एन थोड़ा करीब आ गया, और नीचे आ गई एन और करीब आ गया, और नीचे आ गई एन और करीब आ गया, बिल्कुल नीचे आ गई तो एन पी की जगह नहीं पहुंच गया। अरे नहीं आया? आई वे मेरी बात समझ में? मैंने आपको क्या बोला? मैं आपके सामने फिर रिपीट करता हूं, बार बार ऐसे ही करता हूं, ध्यान से सुनते रहना है। सुनिए, अगर लाइट रे ऐसे गिरी तो पॉइंट नीचे आया, इसका नाम क्या रखा? एन, इसका नाम पी, इसका नाम एफ। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं? क्या पीएफ एनएफ के बराबर सॉरी क्या पीएफ एनएफ के बराबर होगा? नहीं। कौन छोटा होगा? एनएफ। कौन छोटा होगा? एनएफ। समझ में आई? कौन छोटा होगा? एनएफ। समझ में आ गई बिल्कुल परफेक्ट। कौन छोटा होगा? एनएफ। अब और नीचे लाओगे तो ये एन पीछे आ जाएगा, और नीचे लाओगे तो एन और आ जाएगा, और नीचे आ गया तो एन बिल्कुल पी की जगह पहुंच जाएगा। इसका मतलब जो इंसिडेंट लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस की क्लोज होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उसके लिए वो उनका ये वाला पॉइंट कहां पे पहुंच जाता है? पी पर ही पहुंच जाता है। इसलिए एनएफ और ये कौन? एन से एफ तक की दूरी और पी से एफ तक की दूरी कैसी होती है? ऑलमोस्ट बराबर होती है। अब पता है एक अच्छी बात पता है क्या है? आपको मैंने दोनों कॉन्सेप्ट से फोकल लेंथ के ऊपर पूरी पीएचडी करा दी। आप ये मान के चलना, पूरी रिसर्च आपको करा दी। मतलब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी किसी सवाल के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किस तरीके से सॉल्व करो। मतलब आपके लिए जितनी रिसर्च हो नहीं सकती थी बेहतरीन तरीके से फोकल लेंथ पर हो गई। लेकिन एक आखिरी में 2 मिनट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो आज की क्लास में सीखा उसका समापन करने जा रहे हैं हम लोग, और उसका अंत करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से चीजें थी। सुनो, इसका मतलब यह था जो लाइट रेस वेरी क्लोज है, ये नॉर्मल है। मान लो ये गई, ये फोकस है। ये डायग्राम और अच्छा बना के बढ़िया सा डायग्राम बनेगा। इसी ध्यान से, ना मजेदार चीज
ये है R बराबर 2 पैरेंसियल। आपके सामने ये रिलेशन आया F इक्वल टू R माइनस R बाई 2 सेक थीटा। आप इतना तो समझ गए, इतना तो समझ गए कि सेक थीटा की वैल्यू 1 आएगी तभी F इक्वल टू R बाई 2 आएगा, और सेक थीटा की वैल्यू 1 आएगी तभी R बाई 2 आएगा। समझना कि ऐसा। अब बच्चों सेक थीटा की एक से बड़ी वैल्यू होगी तो पता है क्या होगा, जैसे इमेजिनेशन करो, सेक थीटा की वैल्यू 2 हो गई, हो सकती है ना, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो सेक थीटा की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल, फोकल लेंथ कितनी 0, फोकल लेंथ 0, इसका मतलब वो यहीं से निकलेगा। इसका मतलब पता है क्या, जैसे जैसे लाइट रे आएगी, ध्यान से देखना, दूसरी लाइट रे पता है कहां जाएगी, और ऊपर से आई यहां से, और ऊपर से आई यहां से, और ऊपर से आई यहां से। आप देखो बच्चों जरा कितनी सारी, इसी मिरर की इतनी सारी फोकल लेंथ है। इसका मतलब आपको एक बात रटने की और सीखने की है कि जैसे जैसे लाइट रे प्रिंसिपल से दूर जाती है वैसे वैसे उस मिरर का फोकस उसके नजदीक आता है। इसका मतलब F इक्वल टू R बाई, F की वैल्यू R बाई 2 से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, फोकल लेंथ की वैल्यू R बाई 2 से छोटी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है बच्चों। किसी भी मिरर की फोकल लेंथ उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे से बराबर एवं छोटी और 0, मतलब कुल मिला के बात ये है, किसी मिरर की फोकल लेंथ 0 और F के R बाई 2 के बीच में लाई करती है। एक ही मिरर की फोकल लेंथ 0 और R बाई 2 के बीच में लाई करती है। समझ में आया बच्चों, क्लियर। और हम लोग जो पढ़ते हैं वो 90% केस F इक्वल टू R बाई 2 के लिए पढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने आपको जो दूसरा मेथड बताया पैराक्सियल, इट इज ओनली फॉर बोर्ड, क्योंकि नॉर्मली बोर्ड वाले पैराक्सियल के लिए लिखवाते हैं, बट जब हम अच्छे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, आपके सीखने की बात करते हैं, कुछ अलग बनने की बात करते हैं, तो चीजें आपको डेप्थ में सीखनी पड़ती हैं। समझ में आया। तो आज की क्लास पर आप काम कीजिए, अच्छा खासा सीखिए, समझिए। कल फिर मिलेंगे अगले बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। बचा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। मिरर की शानदार प्रॉपर्टी अगली क्लास में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।